जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने यह ट्वीट भी कर दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन अब इसे लेकर बिहार मंत्रिमंडल में पेच फंस चुका है। कारण है कि बिहार मंत्रिमंडल में मौजूदा समय में कुल 33 मंत्री हैं और इनमें 14% यादव जाति के 8 मंत्री हैं और जो ईबीसी समाज यानी जो अति पिछड़ा समाज है, जिनकी गणना में आबादी 36% आई है, उसके मात्र 5 ही मंत्री हैं। तो ऐसा भेदभाव क्यों है? और इस पूरे चक्रव्यूह में अब नीतीश कुमार जो हैं वो फंस चुके हैं। देखिए, पिछले साल जो सरकार बनी 9 अगस्त को, उसके बाद 16 अगस्त को कैबिनेट का गठन होता है, जिसमें कुल 35 मंत्री बनते हैं। जी 35, जिसमें एक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल रहते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के गठन के कुछ ही दिनों बाद 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, जो सवर्ण समाज से आते हैं, सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह। जिसके बाद मौजूदा समय में मंत्रिमंडल अगर हम पूरे बिहार का देखें तो उसमें 33 मंत्री हैं, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि जातीय जनगणना के रिपोर्ट के बाद यह मांग अब उठने लगी है कांग्रेस की तरफ से कि बिहार में कम से कम 4 उप मुख्यमंत्री होने चाहिए। अब देखिए, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से 17 मंत्री बनाए गए थे पिछले साल, जिसमें 5 दलित और 5 मुस्लिम को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। अब नीतीश कुमार के सामने संकट यह पैदा है कि सवर्ण जाति के जो 6 मंत्री बनाए गए थे उसमें से 2 को इस्तीफा देना पड़ा था और जातीय सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी की 63% आबादी में 14.26% आबादी वाले यादव बिरादरी से अकेले 8 मंत्री, करीब करीब आप कह सकते हैं कि 1/4, जी हाँ 14% आबादी है और 1/4 मंत्रिमंडल में उनका रिप्रेजेंटेशन है। और इसी पर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है और अति पिछड़ा समाज के साथ ये भेदभाव इस तरीके से क्यों किया गया है नीतीश कुमार के कैबिनेट में। अब देखिए, जातिगत सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इस पर सवाल उठने लगे हैं। प्रतिपक्ष सवाल उठाए तो बात समझ में आती है, लेकिन सरकार में शामिल दल अगर इसे सही नहीं माने तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने यह बात कहा है कि सवर्ण जातियों के आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। जी हाँ, ये कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा का बयान है कि आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है और अगर इस आंकड़े को हम सही भी माने तो उसके अनुसार रिप्रेजेंटेशन जो है वो बिहार कैबिनेट में नहीं दिया गया है। अनिल शर्मा ने तो सर्वेक्षण के आंकड़ों के हिसाब से इस बार पर अमल करने की मांग कर दी है। हालांकि देर सवेर इस तरीके की महागठबंधन की मांग महागठबंधन में शामिल दूसरे दल भी करने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। अब देखिए, इसे लेकर अनिल शर्मा जो है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाने चाहिए। पहले से ही ओबीसी से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है। कांग्रेस की मांग है कि नीतीश कुमार को एक अति पिछड़ा वर्ग से, एक अनुसूचित जाति से और एक मुस्लिम समाज से भी डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। जी हाँ, ये मांग अब कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस लगातार मंत्रिमंडल को लेकर नाखुश है। राहुल गांधी भी जब पटना आए थे, आपको याद होगा 23 जून को जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी पटना में, उस समय भी ये बात की चर्चा हुई थी कि राहुल गांधी से नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल की बात की है। लेकिन अब कांग्रेस एक नया ही राग अलाप रहा है। कांग्रेस कह रहा है इस बात को कि भाई, जो एक डिप्टी सीएम यादव समाज से बने हैं तेजस्वी यादव, एक अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज से, एक अति पिछड़ा से भी डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। तो ये मांग अब धीरे धीरे उठने लगी है। तो कुल मिला जुलाकर जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने करवाया, रिपोर्ट पब्लिश भी कर दिया, पब्लिक डोमेन में रिजल्ट जो रिपोर्ट है उसका अब जो डेटा है वो सामने आ गया। लेकिन अब इसके बावजूद मामला फंस रहा है उसी बात पर कि मंत्रिमंडल में आखिरकार किस बिसात पर यादव जाति जो है उसका इतना ज़्यादा दबदबा दिख रहा है और अति पिछड़ा समाज जिसकी आबादी सबसे अधिक बिहार में है, करीब करीब 1/3 आबादी है, वो क्यों पूरे सीन से गायब है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।